तो पता है कि वो आपको क्यों खोने से नहीं डरता है? क्योंकि आप उसे खोने से डरते हो। और आप जिसे खोने से डरोगे ना, वो डेफिनेटली आपको कभी भी खोने से नहीं डरेंगे। लेकिन क्यों? इसके पीछे कुछ बुनियादी कारण है। अगर आप किसी को खोने से डरते हो तो आपकी हरकतें भी ना वैसा हो जाता है। जैसे कि उसको एक्स्ट्रा टाइम देना, उसको एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस देना, उसके आगे पीछे घूमना, उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करना, उसके सभी बातों में यस करना, हर टाइम उसके लिए रेडी रहना। और इन हरकतों से वो आपको वैल्यू देना ही छोड़ देते हैं। खोने से डरना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जब आप किसी के आगे पीछे घूमोगे, ऑलवेज अवेलेबल रहोगे, तो वो आपको वैल्यू कैसे करेंगे? उसके दिमाग में क्या जा रहा है कि आप एक नकारा निकम्मा इंसान हो। पूरे दिन भर में आपका कुछ काम तो है नहीं उसके पीछे पड़े रहने के अलावा। उसके दिमाग में तो यही सिग्नल जा रहा है ना। और इस वजह से क्या होता है, पार्टनर आपको खोने से कभी डरता ही नहीं है। उसको तो पता है कि आप हो, आप हमेशा हमेशा के लिए उसके चरणों के दासी या फिर चरणों के दास बन के ही जियोगे। ये चीज पार्टनर को फील होने लगता है और इस वजह से वो आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना सब कुछ करके भी आपको शांति नहीं मिलता है। ऊपर से आप उसको बताने भी लग जाते हो कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगी, या फिर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना तो मैं किसी और की तरफ देखता तक नहीं, प्यार तो बहुत दूर की बात है। ये सब चीजें आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हो और बार बार बोलने से आप उसके दिमाग में ये सारी चीजें ना इंजेक्ट कर रहे हो कि वो आपके लाइफ का सब कुछ है, वही आपके लाइफ का चांद सितारा है, वही आपका यूनिवर्स है, वही सब कुछ है। उसके अलावा तो आपका दुनिया जैसे जीरो है, बिग जीरो, मिट्टी का है आपका दुनिया। वही आपके लिए एकदम से सब कुछ है, गोल्ड है, डायमंड है, सब है। और ये चीज जब आप उसको इतना ज्यादा बोलोगे, बार बार बोलोगे, तो बार बार एक चीज बोलने पर क्या होगा, उसको ये चीज यकीन हो जाएगा कि हाँ यार, मैं तो कुछ और ही हूँ, मैं तो कुछ खास ही हूँ और मेरे पार्टनर में तो कुछ दम ही नहीं है। फिर भी मैं इसको प्यार करता हूँ या फिर मैं इसको प्यार करती हूँ, तो मेरा कितना बड़प्पन है कि इसके जैसे एक नकारा निकम्मा फटीचर इंसान को मैं प्यार करता हूँ। तो इस तरह का ना उसके मन में फीलिंग्स आने लगता है। और जब इस तरह का फीलिंग्स आएगा तब आप समझ रहे हो कि कितने बड़े कुल्हाड़ी मारो आप अपने पैरों पे। वो आपको फिर धीरे धीरे प्यार करना कम कर देगा, रेस्पेक्ट तो देगा ही नहीं, वैल्यू तो देगा ही नहीं। और खोने से तो डरने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो तो आपको अपने चरणों का दास ही समझ लिया ना। इसीलिए दोस्तों, बताते हो तो और ज्यादा बड़ा कुल्हाड़ी मारते हो वो अपने पैर पे। तो दोस्तों, आपको अभी क्या करना है, आपको गेम पलट देना है। जैसे आप गेम पलट दोगे ना, तब वो आपको खोने से डरेंगे। लेकिन गेम कैसे पलट सकते हो? सबसे पहले तो जो गलतियां मैं बताई उसको करना इमीडिएटली बंद कर दो, ठीक है? वो तो पहला शर्त है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको बातें बोलने में कंट्रोल लाना है, कम बातें बोलना है। आपको सिर्फ इतना करना है, बातें कम बोलना है, जितना बोलना है एकदम मीनिंगफुल बातें बोलना है और रोमांटिक वे में भी आपको बात करना है। अगर आप पार्टनर के साथ बात कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको रोमांटिक होना चाहिए। अगर आप हमेशा खड़ूस की तरह बात करोगे तो भी नहीं चलेगा, ठीक है? दूसरा दोस्तों, पार्टनर के साथ कभी भी कोई फ्यूचर प्लानिंग मत करो। देखो दोस्तों, वैसे भी आप कुछ भी फ्यूचर प्लान करते हो वो सही तो होता नहीं है, ठीक है? बीच में से क्या होता है, फ्यूचर प्लानिंग करने पर पार्टनर के मन से आपको लेके जो खोने का डर है ना, वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, ठीक है? और इसको ही हम सही कर सकते हैं। फ्यूचर के बारे में उल्टा सीधा चिंता करके कोई फायदा ही नहीं है। और ये तो पहली बात है। दूसरा, अगर आप फ्यूचर के बारे में चिंता करते हो और उसके साथ डिस्कस भी करते हो तो खोने का डर भी गायब हो जाएगा। तो दोनों नुकसान है फ्यूचर प्लानिंग करने पर। तो आपको कभी भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करना है। आपको सिर्फ आज का जो दिन है ना, वर्तमान समय, इसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मजे से एंजॉय करना है और भगवान का शुक्रगुजार होना है कि मुझे कितना अच्छा आज का दिन दिए हो। भगवान, मुझे आप स्वस्थ रखे हो और हम दोनों अभी अच्छे रिलेशनशिप में हैं, मैं कितना हैप्पी हूँ। इस तरह से आपको एक एक दिन बिताना है। इससे भी पार्टनर के मन में आपके प्रति
खोने का डर बढ़ेगा, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे। जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे ना, उतना ही आप अट्रैक्टेड भी होते हो, ठीक है। थर्ड है दोस्तों, अगर आप चाहते हो पार्टनर आपको खोने से डरे, तो फिर हमेशा आपको उसको सेकंड प्रायोरिटी में रखना है, कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखना है। अगर आप उसको अपने लाइफ के जो भी काम है उसमें सेकंड प्रायोरिटी में रखते हो, या फिर जो भी पर्सन है उसमें भी आप सेकंड प्रायोरिटी में रखते हो, तो फिर पार्टनर सही रहेगा और हमेशा आपको खोने से डरेंगे। और हमेशा उसका एक ही कोशिश रहेगा कि कैसे वो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी में आए। आपको ये बोलना नहीं है कि तुम मेरे सेकंड प्रायोरिटी हो, ये बोलना नहीं, ये करने की चीज़ है। मान लो सपोज करो आप फैमिली वालों के साथ बैठे हो और वो फोन करके बोला कि क्या कर रहे हो, छत पे आ जाओ बात करो, तो आप बोलो नहीं यार मैं भी फैमिली वालों के साथ बैठा हूँ, तो अभी मैं छत पे नहीं जा सकता, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे वो हो गया सेकंड प्रायोरिटी, आप उसको बोले नहीं, सिर्फ आप काम के जरिए उसको समझा दिए। या फिर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, वो फोन करके बोला कि अभी आधे घंटे बात कर सकते हो मेरे साथ, आपको क्या बोलना है, नहीं यार मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे आपका पढ़ाई हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, समझ रहे हो ना। इस तरह से आपको उसके साथ डील करना है, और इससे वो हमेशा सेकंड प्रायोरिटी में रहेगी या फिर रहेगा, और हमेशा उसका यही कोशिश रहेगा कि किस तरह से वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में आए, और इससे वो आपको हमेशा खोने से डरेंगे। तो इस सारे टिप्स को आप फॉलो करो, गेम पलट दो। आज आप जिसके लिए रोते हो, जिसको खोने से डरते हो, वही आपको आगे चल के खोने से डरेंगे, आपके लिए रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। बस यही सारे काम आप करो, और श्री पारणा से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।